मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज से अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत करने के बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से जुड़े संदीप बालियान रसूलपुर जाटान के नाम से उनकी एक पहचान है, उनका गांव है। संदीप बालियान हमारे साथ है, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर उनसे जानेंगे कि किस तरह वो सियासत में आए, समाज छात्र राजनीति की और उनकी सामाजिक निजी जिंदगी के बारे में भी कुछ सवाल हम लोग करेंगे। संदीप जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद भाई। किस तरह जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह मनाते हैं अपनी टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ? बस जिस तरीके से आज बैठे हैं यहाँ, इस तरीके से ही हमेशा अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। भाई शाम को परिवार में और दिन में जगह जगह दोस्तों के साथ। वही अब तो कम हो गया है, पहले तो बहुत ज्यादा था। सर्किल छूट गया, जो दोस्त कॉलेज टाइम के साथी थे सब लोग बाहर जॉब कर रहे हैं सब, और व्यापार भी हैं तो सबका ज़्यादातर बाहर हैं। यहाँ तो कहिए जो जितने लोग हम पढ़ते थे उसका एक 2-4% ही हिस्सा शहर में रहते हैं, जो साथ पढ़ने वाले लोग थे। तो आप मुजफ्फरनगर के ग्रामीण अंचल रसूलपुर जाटान से आते हैं, मुजफ्फरनगर में आए, श्री राम कॉलेज में आपने शिक्षा ग्रहण की। कैसे मन में आया कि मुझे छात्र राजनीति करनी चाहिए? जब आप पढ़ रहे थे तो कि भाई छात्र राजनीति जरूरी है, कैसे मन में आया, किस तरह की उसकी शुरुआत हुई? शुरुआत तो थोड़ा पहले से ही थी। जब हम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, उससे पहले डीएयू में पढ़ते थे, तो यहाँ आकर के फिर स्पीड जो पकड़ी गई वो कॉलेज प्रशासन ने, मैनेजमेंट ने एक अवैध वसूली जो होती है कि इन चीज़ों पर उन चीज़ों पर, इस तरीके से करके जो सिलेबस में दिया गया कि भाई हम फीस लेंगे 16,000 कुछ लगभग समथिंग, अब तो याद नहीं है, वो कुछ इस तरीके से करके फीस थी और उसमें कुछ बढ़ाया गया। तो उन चीज़ों को लेकर के हमारे कई साथी थे और मैं था। हम लोग जब संत प्रसाद ओझा जी वो थे जिनके समय में कॉपी कांड भी हुआ था, वो वीसी थे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के, तो हम यूनिवर्सिटी गए। हरिंदर मलिक जी ने हमारी मुलाकात करवाई जब एमपी साहब राज्यसभा में सांसद थे, तो उन्होंने मुलाकात कराई। फिर एसपी ओझा जी यहाँ पर आए, कॉलेज की कमेटी बनाई और उस सब चीज़ों पर जांच पड़ताल हुई, उस पर कार्रवाई भी हुई थी। तो किस तरह, मतलब कौन कौन उस समय आपके संग साथी बने थे कि नहीं भाई आप लड़ाई लड़, संदीप बालियान लड़ाई लड़ रहे हैं, शुरुआत करें तो हम भी आपके साथ हैं? कौन कौन वो आपके साथी थे जिन्होंने आपकी हौसला अफजाई की? हमारे साथी सबसे अग्रणी जो थे नितिन बालियान ढिंडावली थे, जो लीड करते थे। हम दोनों ही करते थे लीड। और उसके बाद बरवाला से, मेरे गांव से और परई से, भैंसी से, बहुत गांव के लोग थे, हमारे साथी थे। मतलब तो हम सबकी एक टीम थी और मिलकर के हमने फिर काम किया और पढ़ाई भी करते थे। तो छात्र राजनीति के बाद आपने राजनीति में कदम रखा। नवाजी सालम जो विधायक है उनके साथ आप जुड़ने के बाद में आपने समाजवादी पार्टी में काम किया। उस समय आपने काम किया जब 2013 के दंगों में मुजफ्फरनगर जुलस रहा था, तो आपने उस समय समाजवादी पार्टी में रहे, वो वफादार कार्यकर्ता के रूप में काम किया। क्या दिक्कतें उस समय आती थी? लगता था कि समाजवादी पार्टी छोड़ देनी चाहिए या बना रहना चाहिए? नहीं, दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आती थी। थोड़ा सा जब से सेविंग आई है तब से दाढ़ी रखने की अब तो हल्की रखता हूँ और ज़्यादा थोड़ी बड़ी रखता था। तो वही एक, जब भी ना डरना ना झुकना, वही बराबर जैसे प्रोग्राम में जाना और जो भी काम करना था पार्टी के लिए वो लगातार करते रहे और निस्वार्थ। अगर एमपी साहब ने, माननीय मीर आलम जी ने कह दिया कि इतनी गाड़ी मैं भिजवा रहा हूँ, या विधायक जी ने कह दिया, कभी भी मैंने कोई गाड़ी, कोई घोड़ा किसी से कुछ नहीं लिया। आज भी वो लोग बता देंगे और समाज में इस बात को सब जानते हैं। मैंने अपनी जेब से हमेशा मैंने पार्टी के लिए काम किया। विपरीत परिस्थिति में संदीप बालियान समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मोह भी भंग हो जाता संदीप बालियान का। उसके पीछे क्या वजह थी, क्यों मोह भंग हुआ? मतलब विपरीत परिस्थिति में काम करने के बाद, विपरीत परिस्थिति से कह रहा हूँ 2013 में समाजवादी पार्टी के लिए मुजफ्फरनगर में बहुत बुरी स्थिति थी, सरकार होने के बावजूद भी। मोह भंग होने का कारण जिस तरीके से एक वो हो जाता है कि राजशाही, तो यहाँ कुछ लोगों का, वही पैसे वाले, में नाम नहीं लेना चाहता, कुछ 2-4 पैसे वाले लोग थे जो पद पे भी थे उस समय, ये भी कह सकते हैं, आपके सदन में भी थे, और कुछ उनको जो निगम का चेयरमैन बनाया जाता है, उस तरह की चीज़ें थी बहुत सारी। तो उन लोगों का जब कि भाई हाँ आगे कुर्सी छोड़ दो, काम कोई करना नहीं है, पैसे वाले हैं, तो भाई ठीक है होंगे पैसे वाले, और उनके काम को ऊपर भी जब हम मिलते थे, मेरी 2-3 बार की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और 2 से 3 बार की मुलाकात उस समय में थी। फिर हमने भी कहा एक आध चीज़ों को लेकर के, लेकिन कहाँ भाई हम इतना वो मक्खन लगाना तो जानते नहीं थे। जो साफ स्पष्ट था वही बता दिया, लेकिन जो वहाँ चाटुकारिता का घेरा था, आज भी कुछ लोग हैं
तो वही वही बातें चलती थी, वो चीज़ें सब दरकिनार हो जाती थी, तो हमने उन चीज़ों को लेकर के फिर किनारा कर लिया। तो अब भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से जुड़े हैं, किसानों की बात उठा रहे हैं, किसान आप खुद भी हैं, तो किस तरह जुड़ा हुआ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से? बस किसान संगठनों से तो बचपन से ही लगाव और जुड़ाव रहा है, क्योंकि हमेशा वही, हम भी उसी खाप से आते हैं और वहीं पास में भी गांव हैं, वो सब मेल जोल चलता रहा और उसी के हिसाब से हम उसी परिप्रेक्ष्य में उन चीज़ों में ढलते चले गए और बस आगे उन चीज़ों में बढ़ते चले गए और लगे रहे उन सब चीज़ों को लेकर के। आज भी अगर कहीं, चाहे हमारा संगठन बाकी राजनीतिक हो या फिर और भी कोई भी संगठन हो, चाहे पैगाम इंसानियत हो या पीजेंट वेलफेयर हो या आपका हो या इनका हो, किसी का कोई भी संगठन हो, अगर वो सही मुद्दे को लेकर के हैं और हमें संदीप पता है बालियान तो साहब मैं जाता हूँ, पूरी कोशिश करता हमारे साथ बीके हुए राजनीतिक के जिलाध्यक्ष, आप बताइए, जन्मदिन है संदीप बालियान का, किस तरह बधाई देंगे आपके संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता? कार्यकर्ता नहीं है संदीप बालियान भाई हमारे, संदीप भाई हमारे छोटे भाई हैं और भाई होने के साथ साथ संदीप भाई अच्छे इंसान भी हैं। नहीं, कार्यकर्ता इसलिए क्योंकि आप भी कार्यकर्ता है, ये भी कार्यकर्ता है, जब किसी संगठन से कोई जुड़ता है तो उसको वर्कर कार्यकर्ता के तौर पर ही जाना जाता है। कार्यकर्ता के तौर पर संदीप भाई की पहचान नहीं है, संदीप भाई हमारे संग रहने वाले लोग हैं। संदीप भाई, आप ये मान लो कि अगर मेरे जिला अध्यक्ष का पद है तो ये बड़े भाई हैं और मैं जिला अध्यक्ष इन्हें मानते हुए इनसे बहुत कुछ सीख का आगे बढ़ता हूँ मैं भी। और संदीप भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे भाई हैं। और एक दूसरा नाता भी इनके साथ हमारा है कि हमारे बालियान और मैं बालियान में ब्याह तो हमारे साले भी लगते हैं तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इंसान कहीं भी होगा उसकी पहचान अलग होगी। संदीप भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि सक्रिय राजनीति में फिर आगे बढ़ा, बाकी राजनीतिक में भी ये काम करवाते रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ा और हमारा भाई ऊंचे पदों पर कहीं विराजमान हो तो हम जैसे भाइयों का भी कहीं भला करें, हम तो इनसे यही अपेक्षा करते हैं। कितना आपके दोस्त भी हैं, रिश्तेदारी भी आपने निकाल ली, तो किस तरह, कितनी संभावना देखते हैं या क्यों सक्रिय राजनीति में जाने की सलाह देते हैं संदीप बालियान को? क्या आप में लगता है कि संदीप बालियान में वो क्षमता, वो योग्यता है कि ये भविष्य में राजनीति के बड़े चेहरे बनेंगे? संदीप बालियान में सारी संभावनाएं हैं और खासकर अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ जो हमारी राजनीति मुजफ्फरनगर में प्रभावित होती है, तो जैसा हमारे यहाँ सभी पार्टियां ज़्यादातर आप देखते भी होंगे राशिद भाई, तो बुढ़ाना विधानसभा पर हमेशा जाट विधायक का चुनाव लड़ता है। अगर मुजफ्फरनगर लोकसभा की हम बात करें, ज़्यादातर यहाँ जाट सांसद बनते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसी खाप से आवा बालियान से, और बालियान खाप का वर्चस्व वहाँ रहता है उस सीट पर। तो मैं चाहता हूँ कि संदीप भाई में और वो काम करने की इच्छा शक्ति भी है, तो मैं चाहता हूँ कि आगे संदीप भाई बढ़ा और ये हमारे यहाँ से बुढ़ाना से टिकट ले और विधायक बना, हमारे भाई हैं, आगे बढ़ा तो शुभकामनाएं हैं इन्हें और हम इनके सहयोगी रहेंगे। संदीप भाई, राजनीति में आपने कई बार फेसबुक पे आपकी पोस्ट को देखता हूँ तो बड़ी एक निराशा लगती है, क्योंकि आप स्पष्टवादी हैं, तो चाटुकारिता में जो एक सियासत में है उसको पसंद नहीं करते, लेकिन अभी कहा कि आपको विधायक बनना चाहिए, क्या संभावनाएं अपने अंदर देखते हैं? क्या कभी इरादा है? नहीं, इरादा था और संभावनाएं जब हम लोग जाते थे यहाँ से, हमारे साथ ही मैं आपको बता दूं, चाहे वो अलीम सिद्दीकी रहे हों, चाहे भाई आपके वो वसीर राणा रहे हों, कई बहुत सारे लोग थे, नाम किस किस का लूँ, सभी का नाम है, तो वो कहते थे कि भाई आप एमएलए मटेरियल हो और आप बुढ़ाना से तैयारी कर रहे हो। था भी दिलो दिमाग में, मन में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन 2019 के चुनाव से बिल्कुल मैंने एक तरीके से लगा रहता हूँ भाई, हमारे संगठन का या किसी भी संगठन का, फिर पुणे में उस बात को दोहराता हूँ, कोई भी धरना प्रदर्शन या किसी भी, मान के चलो कोई बगैर संगठन के भी कुछ धरने प्रदर्शन होते हैं और मैं कचहरी में हूँ तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। हालांकि अब पिछले 5 साल से मैं व्यापार में बिल्कुल सक्रिय हूँ। 2019 के बाद जब चौसाब हारे तो मैंने बिल्कुल दिलो दिमाग से राजनीति निकाल दी थी, जो भी घटनाक्रम रहा, हालांकि आज वो चीज़ उल्टी हो चुकी है, तो लेकिन मैंने 2019 के बाद में बिल्कुल दिमाग से राजनीति निकाल दी थी और दोबारा 2020 में फिर से मैं व्यापार में आ गया था। उससे पहले भी मैंने 2-3 बार काम धंधा किया। अभी फिर से सक्रिय राजनीति करने का इरादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल मेरा कोई मन नहीं है। विधायक कैसे बनेंगे? सक्रिय राजनीति नहीं, वो था, अब 40 में आ गए हैं, वो था, वो पिछले 10-12 साल में चला गया, जो था दिलो दिमाग में वो तो अगर संदीप बालियान राजनीति में ना होते, किसान यूनियन बिजनेस न करे, तो जब एजुकेशन के दौरान एक मन होता है तो कुछ बनने का इरादा रहता है, जब हम 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं क्लास में होते हैं भाई कि हमें किस तरफ जाना है, तो संदीप बालियान का रुख किधर था?
नहीं, वो बचपन से ही नेताजी का इतने से थे, जब से ही हमारे यहाँ गांव में अगर आप बात करोगे, आज भी चले जाओगे राशिद भाई, तो ये कहेंगे कि भाई हुक्का कहाँ मिल सकता है। हालांकि हुक्का अब गैलरी में हमारी बंद हो गया कोरोना के बाद। पिताजी हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने 12 साल की उम्र में अपना सब कुछ 12-13 की उम्र में खेती संभाल ली थी, क्योंकि हमारे पिताजी और 4 भाई थे और हमारे पिताजी ने सारी 120 बीघा ज़मीन थी, वो सारी एक चाचा जी एक और एक ताऊ जी हमारे जॉब करते थे, और छोटे वाले चाचा जी थे वो मतलब वैसे ही बस लाड़ लेते थे, छोटे थे तो वो मस्ती में रहते थे। पिताजी ने ये सारी खेती बाड़ी संभाली, सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। पिताजी के तीनों भाई पढ़े लिखे, अच्छे, वेल एजुकेटेड, और मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे। पहले से मन था कि राजनीति करनी है? नहीं, मन नहीं था, मतलब जैसा जो हिस्सा जिसमें मेरे दादाजी बैठते थे, जो हमारा इकट्ठी गैलरी थी पहले से, वो मेरे पिताजी ने उस चीज़ को लेकर के कि भाई मैं अपने पिताजी की विरासत को आगे चलाऊंगा, वो हिस्सा मेरे पिताजी ने, जब हमारे ताऊ चाचा जी अलग हो गए, तो वो हिस्सा मेरे पिताजी ने लिया कि भाई मुझे ये कंटिन्यू रखना है। और वही अब हम 2 भाई हैं, दोनों अलग हो गए हैं, वही हिस्सा अब, हालांकि वो हिस्सा तिरछा बंका है, वही हिस्सा मैंने लिया, वो हिस्सा लिया हाँ, कंटिन्यू करने के लिए कि समाज में बैठक। हालांकि ठीक है, पिताजी ने अब कोरोना के बाद हुक्का छोड़ दिया, जबकि पहले कभी बीमार भी हुए नहीं छोड़ते थे, लेकिन भाई ये कोरोना के कारणों के चलते बीड़ी स्टार्ट कर दी, उन्होंने हुक्का छोड़ दिया। तो है अभी भी हारा भी है अभी भी वो, अब बल्कि मैं उसी जगह पे मकान तोड़ के 4-6 दिनों से मैंने काम शुरू किया है, लेकिन वो हारा अभी भी बना हुआ, मतलब उसे तो आप अभी भी कल जाओगे तो है, अभी भी उस कोने में है। तोड़ना तो पड़ेगा वो, लेकिन वो हारा है, तो छात्र आग जलती है। तो छात्र राजनीति फिर बिजनेस। तो संदीप बालियान जब अकेले होते हैं तो कोई एक गाना कौन सा ऐसा है, क्योंकि आपका जन्मदिन है, कुछ निजी सवाल भी हम करेंगे, कौन सा एक गाना गुनगुनाते हैं जो सबसे अच्छा लगता हो संदीप बालियान को? चल अकेला अकेला अपनी धुन में चलते जाओ, अपने काम पे लगे रहो और निस्वार्थ इंसानियत के लिए काम करते रहो। जाति धर्म मजहब के लिए बहुत लोग काम करते हैं, इंसानियत के लिए कुछ ही लोग काम करते हैं। तो अपने जन्मदिन पर एक मैसेज क्या आप देना चाहेंगे? मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अपने जन्मदिन पर इस देश, इस समाज, इस जनपद के लिए क्या एक मैसेज संदीप बालियान रसूलपुर जाटान आप लगाते हैं, अपने गाँव की पहचान साथ में रखते हैं, क्या मैसेज देंगे? मैसेज राशिद भाई, मेरा इंसानियत के लिए मैसेज है। हम लोग जाति और धर्म में बाद में बढ़ते हैं। अभी भी मैं आज देख रहा था कि एक कावड़िए को किसी मुस्लिम ने बचाया, नाम भूल गया मैं, मतलब वो बचा लिया मुस्लिम ने, ठीक है, वो चर्चा हो गई, लेकिन आप लोग उस चीज को फिर धर्म में बांटते हो। कहीं अच्छा कर दिया तो हाँ भाई अच्छा हो गया, पर गलतियां सबसे हो जाती हैं, तो वो फिर मुस्लिम हो गया, या फिर कोई हरिजन हो गया, कोई बंगी हो गया, कोई पाल हो गया, कुछ कश्यप हो गया। अच्छाई और बुराई हर जाति में, हर धर्म में, हर घर में है, हर परिवार में है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं। इंसानियत को लेके चलें, और जब हमें खून की जरूरत पड़ती है, कौन पूछता है कि मुस्लिम का है या हिंदू का है, क्रिश्चियन का है? कोई नहीं पूछता। अपनी जरूरत के समय पे सब लोग भूल जाते हैं, जरूरत खत्म हो जाती तो फिर उसी जरूरत खत्म हो जाती है, तो फिर वही चीजें जो बेकार के नरगल हैं वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ये थे संदीप बालियान, जिन्होंने कहा कि इस जिंदगी में आदमी को अपनी इंसानियत अपने मन में रखनी चाहिए, उस सर्वधर्म का सम्मान करना चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए। उनके जन्मदिन पर हमने उनसे बात की। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।